हेलो प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है राजस्थान हाई कोर्ट जो कि जोधपुर में है, उसमें दोस्तों एक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आ चुकी है, यानी कि उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उससे पहले दोस्तों राजस्थान में एक बड़ी भर्ती 53,000 पदों पर 4th ग्रेड के लिए आ चुकी है। उम्मीद है कि आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे। अब दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट में एक और 5,000 पदों पर भर्ती, 5,000 प्लस पदों पर भर्ती आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कहाँ पर रहेगी, आपकी जॉब कहाँ रहेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान के जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, इनमें दोस्तों 4th ग्रेड के लिए ये वैकेंसी आई है। यानी कि आपकी ज़रूरी नहीं है कि ये जॉब है आपका राजस्थान हाई कोर्ट में जोधपुर में ही होगी, ये ज़रूरी नहीं है। आपकी जॉब कहीं भी हो सकती है, जिला न्यायालयों में भी हो सकती है। ठीक है, तो इस भर्ती या इस परीक्षा का नाम क्या है? तो इस परीक्षा का नाम है राजस्थान उच्च न्यायालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। यानी कि आपको हाई कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर अन्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। यानी कि आपको 4th ग्रेड के लिए इसमें अप्लाई करना है। नेक्स्ट दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया के नियम, यानी कि ये भर्ती कौन से नियम से ये है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 के तहत ये भर्ती आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पदनाम की हम बात करें तो पद इसका रहेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, यानी कि कार्यालय चपरासी या समतुल्य पद, कोई से भी आपको नाम से पुकारा जा सकता है। यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या फिर कार्यालय चपरासी या फिर इसके समतुल्य कोई भी पद आपको मिल जाएगा। इसमें दोस्तों वेतन हम बात करते हैं वेतन की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नौकरी लगने के बाद आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड में दोस्तों इसका वेतन रहेगा, वो रहेगा 12,400 रुपये। बहुत ही अच्छा वेतन है। मैं तो कह रहा हूँ कि बेरोजगारी दूर हो जाएगी दोस्तों, और आप इस जो बेरोजगारी की चंगुल में फंस चुके हैं उससे आप दूर हो जाओगे, घर वालों की नज़र में अच्छे बन जाओगे, शादी ब्याह हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में आपका रहेगा 12,400 रुपये। उसके बाद देखो दोस्तों, 2 साल के बाद दोस्तों आपका L1 के अनुसार वेतन रहेगा, यानी कि 17,700 से 56,200। इसका मतलब ये है कि आपका 17,700 तो होगा ही, लेकिन 8वां वेतन आयोग लगने के बाद आपका वेतन बढ़ भी सकता है। और दोस्तों इसमें क्या है कि जल्दी प्रमोशन है, UDC LDC आपको जल्दी बना दिया जाएगा, आप में अगर योग्यता है तो उसके अनुसार आपकी सैलरी भी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी है और दोस्तों आपको हाई कोर्ट में जॉब करने का मौका आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों। हाई कोर्ट में जजों के साथ आप जॉब करोगे। ठीक है, जजों के साथ रहोगे पूरे दिन। और दोस्तों अगर ड्राइवर में आपकी जॉब आ गई तो ड्राइवर यानी कि जज की गाड़ी चलाओगे आप। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवेदन की हम बात करें दोस्तों, इसमें ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन कहाँ करना है? राजस्थान उच्च न्यायालय की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। जो भी दिशा निर्देश है वो उनको पढ़ के आप राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर ही अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, आवेदन करने की सीमा क्या है, यानी कि आपको आवेदन कब से करना है और कब तक इसमें फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। तो दिनांक 27/6/2025 यानी कि 27 जून से आपके आवेदन स्टार्ट है और कब तक भरे जाएंगे? ये 26 जुलाई तक भरे जाएंगे दोस्तों। 26 जुलाई तक आपके आवेदन भरे जाएंगे। तो आप 27 जून से 26 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, इसमें खुद भी दे रखा है कि अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, क्योंकि अंतिम तिथि में साइट क्या है कि बिजी चलती है, तो आपका फॉर्म रह जाएगा। फिर आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, निश्चित समय पर ही आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है दोस्तों, क्योंकि साइट बाद में बिजी चलती है। और ये निर्देश दे भी रखा है कि अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, यथाशीघ्र ही आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, परीक्षा का स्थान। परीक्षा का स्थान दोस्तों अभी तो आपको पता है जिला मुख्यालयों पर ये करवाने का फैसला लिया गया है कि जिला मुख्यालयों पर आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। लेकिन बाद में अगर फॉर्म की संख्या ज़्यादा होगी तो दोस्तों संभावना है कि उपखंड एवं तहसील स्तरों पर भी ये परीक्षा आपकी करवा ली जाएगी। कैसे भी हो अपने तो परीक्षा करवा लेना है और दोस्तों आपको एक सीट पक्की कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों परीक्षा शुल्क की, यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो शुल्क कितना देना पड़ेगा उसकी हम बात कर लेते हैं। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य राज्य के आवेदकों के लिए 650 रुपये रखे गए हैं। राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि नॉन क्रीमी वाले और इधर क्रीमी वाले। अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवेदकों के लिए 550 रुपये रखे गए हैं।
राज्य की अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए दोस्तों और भूतपूर्व सैनिक के लिए 450 रुपये रखे गए हैं और दिव्यांगजनों के लिए ये फ्री है दोस्तों। ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए बिल्कुल फ्री है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों रिक्त पदों का विस्तृत विवरण है, ये मैं आपको PDF टेलीग्राम के माध्यम से डाल दूंगा। टेलीग्राम अपना है वो है 100 डिग्री एजुकेशन के नाम से, जो कि आपको शो हो रहा होगा। तो टेलीग्राम पर आप जाके 100 डिग्री एजुकेशन जैसे ही लिखोगे तो अपना टेलीग्राम चैनल आएगा, उसमें आपको ज्वाइन होना है और ज्वाइन होने के बाद आपको ये PDF मिल जाएगी। मेन मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ और बाकी आप पूरा विस्तृत देख लीजिएगा टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों विभिन्न वर्गों के आरक्षण के बारे में है, ये आपको देख लेना है। टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको डाल दूंगा PDF। विभिन्न वर्गों के प्रमाण पत्र के संदर्भ में दे रखा है, वो भी आपको देख लेना है। मेन हमारी जो चीज़ है वो है शैक्षणिक योग्यता, कि इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से सेकेंडरी यानी कि 10th पास आप होने चाहिए। ओनली 10th पास की लिए भर्ती है दोस्तों। किसी भी संस्थान द्वारा जो राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आप 10th पास होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान आपको होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, जो कि आपको भरपूर है, क्योंकि शुरू से आप हिंदी मीडियम में पढ़े लिखे हो, मेरे को पता है। तो आप सभी को हिंदी का ज्ञान तो होगा ही और संस्कृति का ज्ञान आप जानते हो, गाँव के लोग हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शारीरिक उपयोगिता यानी कि फिजिकल फिटनेस आपकी कैसी होनी चाहिए। मानसिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए, बस इतना ही देखना है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो, नौकरी करने के काबिल हो या नहीं, यानी कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों आयु सीमा यानी कि एज क्राइटेरिया क्या है, वो उसकी हम बात कर लेते हैं। एज दोस्तों है न्यूनतम आपकी 18 वर्ष और अधिकतम आपकी 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष के बीच में जो भी कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं। 1 जनवरी 2026 से आप 18 वर्ष के हो चुके होंगे, यानी कि 1 जनवरी 2026 से पहले के जो भी कैंडिडेट है वो आवेदन इसमें नहीं कर सकते। 1 जनवरी 2026 को आप 18 वर्ष से या फिर ऊपर हो चुके होंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे की बात करते हैं, लिखित परीक्षा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ चयन प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी। चयन प्रक्रिया रहेगी, सबसे पहले तो होगी आपकी लिखित एग्जाम। ठीक है, फिर आपका साक्षात्कार लिया जाएगा यानी कि इंटरव्यू होगा आपका। कितने मार्क्स के होंगे? लिखित परीक्षा आपकी होगी 85 मार्क्स की। ठीक है, साक्षात्कार होगा आपका 15 मार्क्स का, यानी कि टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें सबसे मेन बात दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस की हम बात करते हो दोस्तों, इसमें सिलेबस बहुत ही अच्छा सिलेबस है दोस्तों, बहुत ही कम सिलेबस है। आप 1 महीने में या 2 महीने में आप इसकी तैयारी आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस में पूछा जाएगा दोस्तों सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थान संस्कृति एवं बोलियाँ, यानी कि आपको हिंदी पूरी पढ़नी है, अंग्रेजी पढ़नी है और राजस्थान की कला एवं संस्कृति आपको पूरी पढ़नी है दोस्तों। लिखित परीक्षा में कुल 85 अंक होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि आपके कुल 85 क्वेश्चन होंगे, 85 अंक के होंगे। ठीक है दोस्तों, इनके दोस्तों क्वेश्चन भी दे रखे हैं, कितने कितने क्वेश्चन होंगे। हिंदी के दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 50 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन होंगे और दोस्तों कला एवं संस्कृति होंगे 25 क्वेश्चन। टोटल आपके 85 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें ये रहने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 10 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी के और 25 क्वेश्चन आपके कला एवं संस्कृति के। और दोस्तों इसमें कोई भी नकारात्मक या नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आपका नेगेटिव अंक नहीं काटा जाएगा, यानी कि आपको पूरे टोटल 85 क्वेश्चन करके आने हैं। और दोस्तों आपको 2 घंटा इसमें समयावधि रखी गई है, 2 घंटे की समयावधि आपकी पेपर की होगी, जिसमें दोस्तों 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाद में आपका 15 अंक इंटरव्यू के जुड़ेंगे और 100 नंबरों पर आपके मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी जॉब है। जिसकी भी भाई की मैथ कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है या फिर वो राजस्थान में ही जॉब करना चाहते हैं, तो ऐसे भाई के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है। और दोस्तों सबसे मेन बात तो ये है कि जल्दी प्रमोशन है इसमें, आप UDC LDC इसमें जल्दी बन जाओगे। ठीक है, तो एक तो ये और एक दोस्तों 53,000 की वो 4th ग्रेड वाली, दोनों मिलकर यानी कि टोटल 60,000 की आपकी 4th ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों राजस्थान में। बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है दोस्तों 2025। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसमें अप्लाई करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि और भाइयों को भी पता चले, जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उनको भी ये पता चले दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।